सुनो, अपने इमामों के 2 मिनट 5 मिनट की देरी पर घड़ी पलट पलट कर देखने वालों, 5 मिनट की देरी पर जो देखते हो, अपने बेटे और बेटियों के 5-5 घंटे देर आने पर पलट कर देख लो उनका मुस्तकबिल कहाँ जा रहा है। तो तुम्हारे बच्चे मरने से पहले वली बन के मरेंगे। अपने अइम्मा और मुअज्जिनीन और खुतबा के पीछे पड़ने से ज्यादा अपनी औलाद के पीछे पड़े, जो सारे समाज के लिए एक कलंक और एक दाग बनते जा रहे हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सुबहतु तमनअु रिज़्क़ औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, कुरान मजीद की आयत और हदीस पाक की रोशनी में आप हज़रात के सामने जो बात अर्ज़ करनी है वो हमारे समाज में पाई जाने वाली चंद बुराइयां और चंद नामुनासिब बातें, जिसकी वजह से समाज भी बदनाम होता है, मुसलमान भी बदनाम होता है और इंसानी सेहतें भी बर्बाद होती हैं। वो आज आपके सामने 5 बातें या 4 बातें अर्ज़ की जाएंगी। पहली चीज़ है मुसलमान समाज में जो बढ़ता हुआ रिवाज और बदलता हुआ मिजाज, शौकीलापन, वो है होटलबाजी। होटलों के खाने की आदत और लत लग जाना। घर के खाने, माँ बेटी बहन के बनाए हुए खाने ये अच्छे नहीं लगना, बाजारी खाने मज़ेदार महसूस होना। दूसरी बीमारी है रात देर तक की दावतें अटेंड करना। शादी की हो, वलीमे की हो, सालगिरह की हो, बर्थडे की हो, किसी और जन्म जनाजे की हो, उन दावतों में जो रात के 12, 1, 2 बजे तक भी चलती हैं, बीमारियों के बावजूद, मुश्किलात के बावजूद, दूर होने के बावजूद भी शादी में एहतमाम से अटेंड करने का मिजाज और रिवाज। तीसरी बीमारी है रात देर तक जागने की बीमारी। नौजवानों में बिलखुसूस ये बीमारी बढ़ती जाती है कि रात में देर तक जागते रहते हैं और सुबह में देर से उठते हैं और किसी काम के बिलउमूम ऐसे नौजवान काबिल नहीं रहते हैं। चौथी बात है समाज में सुबह की नींद। सूरज तुलू होने के बाद अपने अपने काम में लगने के बजाय बाज़ फजर पढ़े बगैर और बाज़ लोग फजर पढ़ के फौरन सो जाना और 9-10 बजे उठकर या 12 बजे उठकर अपना काम धंधा शुरू करना। फजर का सूरज न देखना, ये भी एक तरह की बीमारी समाज में पाई जाती है। 5वीं बीमारी है बच्चों के अंदर और जवान लड़के लड़कियों के अंदर फास्ट फूड का इस्तेमाल। जो जल्दी बन जाए और लजीज हो, मज़ेदार हो, उसकी खातिर फास्ट फूड का इस्तेमाल करना कितना बुरा और कितनी बीमारियां पैदा कर देता है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा माशा। हमने रात को लिबास बनाया है और दिन को कमाने का जरिया बनाया। लिबास कैसा होता है इंसान का, जिसे पहनने के बाद आदमी को राहत मिले, जिसे पहनने के बाद आदमी को इज्जत मिले, जिसे पहनने के बाद उसका बदन छुपे, जिसे पहनने के बाद सर्दी से बचे, गर्मी से बचे। ये बहुत सारी फवाइद होती हैं लिबास में, जिसकी वजह से लिबास पहनता। जानवरों की चमड़ी अल्लाह ने अलग बनाई, इंसानों की चमड़ी अल्लाह ने अलग बनाई। जानवरों को कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है,
उनकी जिल्द स्किन, उनकी चमड़ी ही उन्हें सर्दी गर्मी से बचा लेगी। इस वास्ते कश्मीर की सर्दी में वहाँ के जानवर जर्किन वगैरह पहन के नहीं घूमते हैं। वहाँ के मुर्गियाँ, वहाँ के कुत्ते, वहाँ के बिल्लियाँ, बंदर, ये सब कोट और बेडशीट ओढ़ के नहीं सोते हैं, क्योंकि अल्लाह ने उस सख्त सर्दी में भी उनके जिस्म को ऐसा बनाया कि उन्हें कपड़ों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इंसान की स्किन और उसकी बॉडी को अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि उसे कपड़ों की ज़रूरत है। उसे सर्दी गर्मी से बचने के लिए अपने असबाब और आलात इस्तेमाल और इख्तियार करने की ज़रूरत है। नहीं करेगा, सिर्फ एक रात अगर ठंडी हवा में सफ़र कर ले, दूसरे दिन से सर्दी नज़ला हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा, बुखार आ जाएगा। वजह क्या है? अल्लाह ने इसकी बॉडी को जानवरों की बॉडी से मुमताज़ रखा है। और लिबास में अगर हम चूंटियाँ भरा हुआ लिबास है, पहनते ही मुख्तलिफ जगह से चूंटियाँ काट रही हैं, ऐसा कपड़ा पहनना कौन पसंद करेगा? फौरन निकालेगा, झटकेगा, फिर पहनेगा। यानी जिस्म को तकलीफ देने वाली चूंटी भी अगर उस लिबास में आ जाए तो पहनना इंसान गवारा नहीं करेगा, चाहे कि उस लिबास में कॉकरोच हो, बिच्छू हो या कोई जहरीला जानवर हो, तो फिर इंसान कहाँ से वो कपड़े पहनना पसंद करेगा? तो लिबास इंसान की राहत के लिए होता है। बिल्कुल अल्लाह ये फरमाते हैं कि रात को हमने लिबास बनाया है, तो रात भी इंसान के लिए राहत का जरिया होती है। इसी वास्ते पूरी दुनिया का रिवाज है और इंसान का ये मिजाज है कि रात होते ही वो अपने काम काज बंद कर देता है, दुकान भी बंद कर देता है, नौकरी से भी वापस आ जाता है, अब सोने की तैयारी इंसान शुरू करता है। ये इंसानों का ही नहीं बल्कि जानवरों का भी यही मिजाज है कि रात होती है तो वो भी सो जाते हैं। इल्ला माशाअल्लाह कोई एक जानवर ऐसा होगा, जैसे चमगादड़ है, वो रात में ही जागती है, दिन में सोती है। तो इंसान और चमगादड़ दोनों बराबर तो नहीं हो सकते कि चमगादड़ जाग रही है और दिन भर उल्टे लटक रही है, तो इंसान भी रात भर जागता रहे और दिन भर पैर फैला कर उल्टा सोता रहे। इंसान और चमगादड़ दोनों एक नहीं हो सकते। हाँ, जिसका मिजाज चमगादड़ के मिजाज का बन जाए तो फिर उसकी बात अलग है, वो इंसानों में शुमार करने से ज्यादा चमगादड़ों में से शुमार करना उसे ज्यादा बेहतर है। तो जानवरों का भी मिजाज ये है कि रात होती है तो वो सो जाते हैं, दिन में वो जागते हैं। तो रात को अल्लाह ने राहत का जरिया बनाया है। इस वास्ते रात होते ही घर के अफराद घर वाले का इंतजार करते हैं कि ड्यूटी पे गए हैं, दुकान पे गए हैं, रात हो गई, आ जाएंगे, बच्चा कहीं सफर पे भी गया है, आने का वक्त मालूम कर लेंगे, इतने बजे वापस आएगा। तो माँ जागती रहेगी, दरवाजा खुला रखेगी, हर आहट का इंतजार करेगी। हो सकता है कि मेरा बेटा आ रहा हो, सकता है कि मेरा शोहर आ रहा हो। रात अल्लाह ने इंसानों की राहत का जरिया बनाया। राहत किससे होती है? अल्लाह ने जिस तरह रात को बनाया है, वैसे अल्लाह ने घर को भी राहत का जरिया बनाया है। लितस्कुनु इलैहा, अल्लाह ने कुरान मजीद की आयत में फरमाया, हमने तुम्हें घर बनाकर दिए ताकि तुम वहां सुकून हासिल कर सको। घर सुकून का जरिया है, इसी वास्ते घर को अरबी में मस्कन कहते हैं, सुकून पाने की जगह, रहने की जगह। इसी तरह अल्लाह ने बीवी को भी सुकून का जरिया बनाया है। हमने तुम में से ही जोड़े बनाए हैं ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो। तो बीवी सुकून हासिल करने का जरिया, घर सुकून हासिल करने का जरिया, रात सुकून का जरिया, बच्चे सुकून का जरिया। कि बच्चे अगर हों तो घर में बाप खुश होता है, माँ खुश होती है, दादा परदादा खुश होते हैं। बच्चे अगर घर में नहीं हैं तो टेंशन होता है कि बच्चे नहीं हो रहे, उसके लिए इलाज मुआलजा कराते हैं, डॉक्टरों का, आमिलों का, किस किस का इलाज कराते हैं, मन्नतें मांगते हैं। क्यों? बच्चे होंगे तो थोड़ा खुशी होगी। और जिसकी औलाद हो, बाप घर में आया शाम के वक्त, 2 साल का 1.5 साल का बच्चा तुतली जबान से अब्बू अब्बू कहते हुए आके पैरों से लिपट जाता है, अब्बू उसे गोद में उठा लेते हैं, चूमते हैं, प्यार करते हैं। तो अगर वो दुकान पे
दसियों परेशानियां उठाकर आ रहा है, लेकिन घर में आने के बाद जैसे अब्बू की आवाज सुनता है सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। बच्चे की मोहब्बत में वो महव हो जाता है, गिरवी हो जाता है। बच्चे भी बाप को सुकून पहुंचाने का जरिया होते हैं। अब अगर कोई फैमिली ऐसी है कि वो रात होते ही घर आ जाए, रात होते ही उसकी बीवी उसे सुकून पहुंचाने का जरिया बने, बच्चे उसकी राहत का जरिया बने, रात वो अपने घर में अपनी फैमिली के साथ गुजारता हो, तो वो इंसान नेचुरल जिंदगी गुजार रहा है और सुकून पाएगा जरूर। दसियों मुश्किलात दुकान और मार्केट में होंगी, लेकिन वो वहीं छोड़कर आएगा, घर में सुकून से जिएगा। शर्त यह है कि वो इन चीजों को अपनाए जो अल्लाह ने और नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई है। और अगर वो रात घर में ना गुजारे, औलाद ना हो, बीवी राहत का जरिया ना हो, घर आता ही ना हो, रात में सोता ना हो, तो फिर वो इंसान चाहे कितना ही मालदार क्यों ना हो, लेकिन वो सुकून नहीं पा सकता, वो राहत में नहीं रह सकता। हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मुस्नद अहमद की रिवायत है, अस्सुबहतु तमनउ रिज़्क़ा, सुबह का सोना रोजी को रोक देता है। ये हदीस मुस्नद अहमद की है। बाज़ मुहद्दिसीन ने ये लिखा है कि सुबह के सोने के मुतालिक रोजी बंद हो जाने की हदीसें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से सही सनद से साबित नहीं है। अलबत्ता फ़िक़्ह अकेडमी का एक वेबसाइट है, वहाँ पर यह हदीस उनके फतावा में लिखी हुई है, अस्सुबहतु तमनउ रिज़्क़ा, मुस्नद अहमद के हवाले से सुबह का सोना बंदे को रोजी से रोक देता है। इसके बजाय दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा बारिक फी बुकूरी उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के औकात में बरकत अता फरमा। इस हदीस की रोशनी में एक सहाबी फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने पूरी उम्मत के लिए ये दुआ की है, जो क़यामत तक आने वाली उम्मत है, चाहे वो हैदराबाद की हो, पाकिस्तान की हो, दिल्ली की हो, इंडिया की हो या अरबस्तान की हो, सुबह के वक्त अल्लाह ने बरकत रखी है। तो जिसका कारोबार सुबह के वक्त शुरू हो जाता है, अल्लाह उसके कारोबार में बरकत जरूर रखते हैं। वो सहाबी फरमाते हैं, मैंने उस हदीस के सुनने के बाद से सुबह सुबह कारोबार के लिए निकल जाता, चाहे कोई गाहक मिले या ना मिले। गाहक का मिलना अपने टाइम पर नहीं है, अल्लाह रोजी देना तय करके रखा है, तुमने रेगुलर ए टाइम से ए टाइम दुकान खोलना तय कर लिया, अल्लाह ताला ला मुहाला तुम्हारे लिए रोजी देकर रहेगा। हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहू फरमाते हैं, उनके एक भाई किताबों का दुकान खोल कर रखे थे, सख्त बारिश थी, ट्रैफिक भी बंद हो गई, कोई आना जाना नहीं है। उस सख्त बारिश में भी हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहू के भाई छाता लेकर अपना कुतुबखाना खोलने के लिए जा रहे हैं। वैसे भी लोगों को किताबें खरीदने की आदत नहीं है, जितने कुतुबखाने वाले हैं बेचारे सब परेशान हैं, कोई किताबें खरीदने वाला नहीं है। सबको अब फोन में PDF आ गया है, किसको भी पढ़ने का थोड़ा बहुत मिजाज है भी, वरना तो 60% हमारे मुस्लिम समाज में से पढ़ने का मिजाज खत्म हो गया। न्यूज़ पढ़ना नहीं है, अब न्यूज़ सुनना है, बस न्यूज़ देखना है। पहले तो अखबार आता था, अखबार से पढ़ते थे, अब भी अखबार आता है, लेकिन खरीदार कम होते जा रहे हैं, क्योंकि अब वो अखबार फोन पे आ जा रहा है, PDF में आ रहा है, हार्ड कॉपी लेने तैयार नहीं है, PDF से पढ़ लेंगे। तो पढ़ने वाले खत्म होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से कुतुबखाने बर्बाद हो रहे हैं, बंद होते जा रहे हैं, किताबों को दीमक लग रही है। और आबाद क्या होते जा रहे हैं? होटल आबाद होते जा रहे हैं, मार्केट आबाद होते जा रहे हैं, थिएटर आबाद होते जा रहे हैं। हमारे समाज में जो चीजें आबाद हो रही हैं, उसमें एक चीज थिएटर आबाद हो रहे हैं, दूसरी चीज खेल के मैदान आबाद हो रहे हैं, तीसरी चीज हॉस्पिटल आबाद हो रहे हैं, हॉस्पिटल आबाद हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि पूरा समाज का समाज, आधी दुनिया तो हॉस्पिटलों में जी रही है, आधी दुनिया हॉस्पिटलों में जीने के लिए तैयार है, आधे जवान मैदानों में खेलने के लिए लगे रहते हैं,
अपनी कमाई, अपनी पढ़ने पढ़ाई की फिक्र बाद में, लेकिन खेल कूद की फिक्र ज्यादा लगी रहती है। और खेल कूद में भी आउटडोर से ज्यादा इंडोर गेम में हमारे बच्चों की बचपना बर्बाद हो रहा है। तो उस बारिश के मौसम में कि तुम खाना खोलने के लिए जा रहे हैं, तो हजरत ने फरमाया इस बारिश में, और वो भी किताबें खरीदने के लिए कौन आएगा? तो हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के भाई ने फरमाया कि रोजी देने वाला अल्लाह है, मैं अपने बस का करूंगा, दुकान खोलूंगा। बारिश में छाता ले जाके दुकान खोल के बैठे, अब कोई आता नहीं आता, बात की बात कुरान खोल के अपनी तिलावत में लगे हैं। 10-15 मिनट भी नहीं गुजरे, एक गाड़ी आई, उसमें से एक आदमी आया, और आम दिनों के मुकाबले में रोजाना जितना कारोबार होता है उस दिन एक ही ग्राहक आया, लेकिन आम दिनों से ज्यादा किताबें खरीद के लेके गया। आदमी जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया कि अपने बस का करते रहो, तो फिर अलैकुम मा कुल्लिफ्तुम, तुम्हें जिसका मुकल्लफ बनाया गया है वो करते रहो, तो अल्लाह ताला ला मुहाला अपनी खजाने से रोजी और नेमत अता करते रहेंगे। सुबह के वक्त दुकान खोलने और कारोबार करने में अल्लाह के नबी ने बरकत दी है, बरकत की दुआ फरमाई है। तो जिसका होटल, जिसकी दुकान, जिसका कारोबार सुबह से शुरू हो जाए, अल्लाह उसके कारोबार में बरकत रखेंगे। बरकत का मतलब क्या होता है? 100 रुपए की नोट जेब में रखकर शाम को निकालने के बाद वो 500 की नोट बन जाए, ऐसा मैजिक को बरकत नहीं कहते हैं। मैजिक अलग है, बरकत अलग है। बरकत का मतलब ये है कि 500 रुपए में होने वाला काम 100 रुपए में हो जाए, इसे बरकत कहते हैं। 100 रुपए की नोट 500 रुपए बन जाए, इसे बरकत नहीं कहते। नोट नहीं बदलेगा, नोट ज्यादा नहीं होगी, लेकिन उस छोटी नोट से ही वो काम हो जाएगा जो बड़ी नोटों से होना चाहिए। 1000 रुपए में वो काम हो जाएगा जो 10,000 में होना चाहिए। जिंदगी की बरकत किसे कहते हैं? कि आदमी को 50 साल की उम्र में वो काम कर ले जो 500 साल की उम्र में होना था। 100 साल की उम्र जिसे मिलती तो जो काम इंसान कर सकता, 40-50 साल की उम्र में वो इंसान काम कर गया। जैसे मिसाल के तौर पर हजरत हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की उम्र के लिहाज से उन्होंने 1000 किताबें लिखी हैं, बड़ी बड़ी किताबें, दसियों इंसानों की तरबियत की है, खुलफा बने हैं। और उनकी उम्र के लिहाज से देखा जाए तो उस उम्र का इंसान उतना काम करने के लिए एक एकेडमी होना पड़ता था, तन्हा एक इंसान वो काम नहीं कर सकता, लेकिन हजरत ने वो काम किया, उम्र की बरकत है। अल्लामा अब्दुल हई लखनवी रहमतुल्लाह अलैह फ़िक़ह के बड़े इमाम और फ़क़ीह गुज़रे हैं, लखनऊ के रहने वाले। फ़िक़ह में इतना बड़ा काम किया है, 45 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ, लेकिन 100 लोग मिलकर जो काम कर सकते थे उन्होंने तन्हा वो काम किया है। अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह एक एकेडमी गुज़रे हैं, हज़ारों किताबें, वो खुद फरमाते मैंने अपने हाथों से 83,000 सफ़ात लिखे हैं। मैंने अपने उन उंगलियों से 83,000 पेजेस मैंने लिखे हैं। उस ज़माने में लिखना पेपर से और रोशनाई से, प्रिंट नहीं था, ज़ेरॉक्स मशीन नहीं थी, लेकिन अल्लाह ने छोटी उम्र में भी वो सारा काम ले लेते हैं। उसे कहते हैं उम्र में बरकत होना, रोज़ी में बरकत होना। खाना पका है 10 आदमियों का, लेकिन 100 आदमी खाना खा लें, उसे कहते हैं रोज़ी की बरकत। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के एक वलीमे का हाल हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं। वलीमे की दावत के लिए हमारी वालिदा ने एक छोटी सी हंडी में शरीर या शरीदा हरीर या कुछ और मीठा बनाकर, जिसमें 4-5 लोग खा सकें, वो अल्लाह के नबी को हदिये में भेजा। अल्लाह के नबी के पास आया तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अनस, बाहर जो लोग बैठे हैं मस्जिद के सहन में, मस्जिद में, और बाहर जो भी लोग तुम्हें नज़र आए उन सबको बुला लो। मुझे ताज्जुब हुआ, 4-5 आदमियों का खाना, अल्लाह के नबी बाहर जितने लोग हैं सबको बुला रहे हैं। मैं बुलाता गया, लोग आते गए और खाते गए। मेरा अंदाज़ा यह है कि 250 से 300 आदमी खाना खाए होंगे। सब खाकर फारिग होने के बाद जो मेरी वालिदा 4 आदमियों का जो खाना भेजी थी, जैसा का वैसा ही था, बल्कि अंदाज़ा ये हो रहा था कि पहले कम था अब ज़्यादा हो गया। ये होती है रोज़ी में बरकत।
आपके घर में 4-5 आदमी हैं, कमाने वाला एक ही क्यों ना हो। पहले ज़माने में आदमी खेत में जाकर, मड़ाई में जाकर धान और अनाज उगाने के लिए दिन रात मेहनत करता। 8-8 बच्चे होते, बीवी होते, माँ बाप होते, जॉइंट फैमिली होती। उस सब के बावजूद भी खेत खलियान में काम करके आदमी अपने पूरे परिवार को पाल लेता था। भिखारी और फ़कीरों को भी खैरात करता था। महल्ले में भी दावतें चलती थी। पड़ोस नहीं बल्कि मेहमान, रिश्तेदार, कभी बहन भी, फलां भाई फलां आए, हफ्तों आकर घर में रहते थे, रिश्तेदारियां निभाते थे। लेकिन कभी ये शिकायत नहीं आती थी कि घर में धान ख़त्म हो गया, अनाज ख़त्म हो गया, फलां ख़त्म हो गया। उकली में पीस कर वो मुसल से और वो फलां से लकड़ियों के चूल्हे पे पकाकर और मिट्टी की हांडियों में उबाल कर इतना बेहतरीन खाना खिला लेते थे कि कभी भी शिकायत का मौका नहीं आता था। और आज देख लीजिए कि लोग अपने 4-4 बेटों को बाहर भेजकर सिर्फ मियाँ बीवी और बच्चे यहाँ पर रहते हैं, तो भी शिकायत है कि खर्चे ख़त्म नहीं हो रहे, खर्चा नहीं चल रहा, फला परेशानी पूरी ख़त्म नहीं हो रही है। ये सब मुसीबतें किस वजह से हैं? इंसान ने दौलत के लिए मेहनत की है, बरकत के लिए मेहनत नहीं की है। दौलत के लिए आदमी कमाने की खातिर झूठ धोखा सब करेगा, बरकत के लिए आदमी को सच्चा मुसलमान बनना पड़ता है। आदमी बिजनेसमैन बनना गवारा है, लेकिन सच्चा मुसलमान बनना गवारा नहीं है। इस वास्ते दौलत बज़ाहिर बढ़ रही है, लेकिन बरकत हकीकत में ख़त्म हो रही है। बरकत हकीकत में ख़त्म हो रही है। लाख रुपए, 2 लाख रुपए, IT में काम करने वालों की सैलरियां ही लाख रुपए से शुरू होती हैं। 4-5 लाख रुपए माना उनकी सैलरी होती है, उसके बावजूद भी सुकून और बरकत ज़िंदगियों में नहीं है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सुबह के वक्त में बरकत की दुआ की है। वो सहाबी फरमाते हैं, मैंने सुबह के वक्त अपना कारोबार शुरू किया, अल्लाह ताला ने मेरे सुबह के कारोबार की बरकत से आम दिनों की से ज़्यादा भी मेरी रोज़ी रोटी में अल्लाह ने बरकत अता फरमाई। हमारे समाज में दुकान खोलने का जो टाइम है मिनिमम वो 10 बजे से खोलते हैं। महल्लों के जो दुकान होते हैं उसमें चूँकि महल्ले में रहने वाली औरतें और वो लोग तो सुबह सुबह भी ख़रीदना चाहते हैं, तो 7:30-8 बजे से भी लोग किराना स्टोर खोल देते हैं। बाकी दूसरी दुकानें, कपड़ों की दुकान हो, जूते की दुकान हो या प्लास्टिक के सामान की दुकानें हो, उसका टाइमिंग तो 10-10:30 बजे से ही है। मार्केट के जो दुकानें हैं उसके खुलने का टाइम तो 11 बजे के बाद से शुरू होता है। बाज़ तो जोहर के बाद दुकान खोलते हैं। सुबह यानी इनकी सुबह होती है 12 बजे, 12 बजे दुकान खोलते हैं, और इनकी रात होती है रात के 12 बजे। दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे इनकी दुकान चलती है। 12 बजे घर आएंगे, खाएंगे, फिर उसके बाद अगर किसी की आदत पान की है पान खाएगा, फिर थोड़ा बहुत घूमेगा। अगर सीरियल फिल्म देखने की आदत है 1 आधा घंटा उसमें भी गुजारेगा। 3 बजे के आसपास ये सोने के लिए बिस्तर पे जाएगा। यह है मार्केट के दुकानदारों का हाल। अब देख लीजिए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने 3 बजे 4 बजे मुसलमान को उठने का हुक्म फरमाया कि सुबह सुबह उठ जाए। जिस टाइम पे नबी ने उठने का हुक्म फरमाया उस टाइम पे ये मुसलमान सोने जा रहा है, और जिस टाइम पे अल्लाह के नबी ने सोने का हुक्म फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रावी हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इशा से पहले सोने से मना फरमाया और इशा के बाद जागने से मना फरमाया। इशा से पहले सोने से मना फरमाया, इशा के बाद जागने से मना फरमाया है। अगर जागना ही है तो फिर फुक़हा ने लिखा है कि पढ़ने का काम है, अपना कोई होमवर्क है, कोई ऐसा ज़रूरी काम है कि अगर वो इशा के बाद नहीं किया जाएगा तो नुकसान हो जाएगा, तो फिर उसकी इजाज़त है। उसके अलावा जो काम सुबह हो सकता है उसे तुम रात में लेकर बैठे हो, इसे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया है कि इशा के बाद न जागो। इस उम्मत को तालीम दी गई है रात में जल्दी सोने और सुबह जल्दी उठने की, लेकिन इस उम्मत का हाल यह है कि ये रात में देर से सोती है और सुबह देर से उठती है। और कितने मुसलमान ऐसे होंगे जिनको 6-6 महीने गुजर गए वो सुबह का तुलू होता सूरज नहीं देखे,
सुबह की धूप में डॉक्टर भी ये कहते हैं अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी कम हो रहे हैं तो आपको आते सर का दर्द हो सकता है, फलां साइड का हिस्सा आपका दर्द करेगा, आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। उसके लिए सुबह की वर्जिश और सुबह की धूप आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहती है। उसके बावजूद भी कितने मुसलमान हैं जो रात में पैर फैलाकर लेट से सोए और सुबह का सूरज एक साल गुजर गया, देखने की नौबत नहीं हुई। और उधर दूसरे मजहब के लोग सुबह 5 बजे 4 बजे उठकर नहा धोकर अपने घर के सामने पानी छिड़क कर कुमकुम के ज़रिए से वो नक्शा बनाकर पूजा करके 6 बजे के आसपास दूसरे महल्ले में उसका घर है लेकिन मुस्लिम एरिया में उसका दुकान है, तो यहाँ 6 बजे फजर की टाइम पर लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं और वो दुकान खोलने के लिए निकल जाता है। ये दूसरे मजहब वालों का उसूल है, वो लोग इस एहतमाम से करते हैं। और मुसलमानों का हाल ये है कि कितने मुसलमान नौजवान ऐसे हैं रात में 12 बजे तक, 2 बजे तक, 3 बजे तक मोगलपुरा में, मुअज़्ज़म जाही मार्केट में, फला ओल्ड सिटी में, न्यू सिटी में, ऐसे ऐसे मुख्तलिफ इलाक़ों में, कभी कभार तो हैदराबाद से बाहर ढाबों पे जाकर आवारा गर्दी, अय्याशी, नाइट का डोसा, वो ऑनियन डोसा, मसाला डोसा, ये खाकर, मंदियाँ खाकर, जब सुबह में मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, ये बदतमीज़ हैवान किस्म के नौजवान घर में सोने के लिए अंदर दाखिल होते हैं। ये नौजवानों का हाल मिजाज बनते जा रहा है। हमारे मुस्लिम समाज में 2 चीज़ें बढ़ती जा रही हैं और 2 चीज़ें कम होती जा रही हैं। 2 चीज़ें क्या हैं? एक होटल और दूसरा फंक्शन हॉल। एक होटल, दूसरा फंक्शन हॉल, ये बढ़ते जा रहे हैं। किसको भी देखो होटल का कारोबार, होटल का कारोबार। क्यों? इस वास्ते के होटल बड़े आबाद रहते हैं। और होटल भी कहाँ? जो हॉस्पिटल के बाजू में हो और बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन ऐसे इलाकों पर हो जहाँ पर पब्लिक ज़्यादा जमा हो सकती है, वहाँ के होटल बहुत सक्सेसफुल रहते हैं। इस वास्ते अगर वो सऊदी रिटर्न भी है, यहाँ कोई बिजनेस करना चाहता है, तो सबसे बड़ा ज़हीन इंसान भी उसे मशवरा देगा होटल का प्लान करो, क्योंकि होटल को चलाने वाली जो पब्लिक है वो मुसलमानों का समाज है। ज़्यादा बढ़ता हुआ मिजाज मुसलमानों में यही है कि होटलों के खाने खाने इनको बड़ा मज़ा आता है। और कम होता क्या हो जा रहा है? लोगों के अंदर से एक स्कूल और दूसरा हॉस्पिटल। मुसलमानों के स्कूल, मुतलक स्कूल नहीं, वैसे तो दूसरे मज़हब वालों के भारी से भारी स्कूल हैं, शहर में भी हैं, शहर के बाहर भी हैं। मुस्लिम स्कूल्स जो मुस्लिम लॉ के हिसाब से चलते हों और मुस्लिम हॉस्पिटल्स जिसमें मुस्लिम मैनेजमेंट हो और मुसलमान शरीयत का लिहाज करके इलाज करता हो, इसका रिवाज कम है। बढ़ता क्या जा रहा है? होटल और फंक्शन हॉल बनाने का रिवाज बढ़ता जा रहा है। वजह क्या है? वजह यह है कि होटल में 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है बस। जब टेस्ट का मज़ा इन पागलों को अगर लग गया तो फिर उसके बाद आप आराम से सोते रहो। आपकी दुकान चलाने के लिए पूरे महल्ले के नौजवान आ जाएंगे, वो आपकी दुकान को और आपके होटल को आबाद रखेंगे। अब हॉस्पिटल और स्कूल में क्या है? इसमें रेगुलर मेहनत करते रहना पड़ता है। हर साल पब्लिक बच्चों को लेने जमा करने के लिए, हर साल अपना रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए मेहनत करना पड़ता है। इस वास्ते उतनी मेहनत नहीं हो सकती, इस वास्ते हॉस्पिटल खोल दो और फंक्शन हॉल खोल दो। और होटलों में भी महंगे से महंगे होटल, सस्ते से सस्ते होटल। नाले के बाजू की बंडी भी आबाद है और पॉस्ट एरिया में हज़ारों रुपए में बिकने वाली चाय की बंडी भी आबाद है। सड़े नाले के बाजू में भी चलने वाली बंडी भी आबाद है, वो भी घाटे और खसारे में नहीं है, वो भी बड़े मज़े से माहाना के 50 से 60 हज़ार रुपये आराम से कमा लेता है। बल्कि बहुत से लोग तो होटलों के सामने जो कैंटीन लगाते हैं, वो लोग तो ये कहते हैं कि रोज़ाना की 10 से 15 हज़ार की हमारी आमदनी है, तो फिर होटल वाले की आमदनी कितनी होगी? और उससे आसान तरीक़ा क्या है? होटल के सामने किसी चाय बंडी वाले को भी दे दो, एक कैंटीन उसको दे दो, फास्ट फूड वाले को दे दो और एक इडली डोसा वाले को दे दो। अंदर आप बिरयानी और मंदी का होटल चला लो। ये 4-5 लोग जो आपके दुकान होटल के सामने लगाएंगे, इनसे आप 10-10, 15, 20-20 हज़ार का किराया वसूल कर लो। ये किराया ही आपके होटल के किराए के लिए काफ़ी हो जाएगा।
अब इसको किराया देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। याद रख लो, शरीयत के हिसाब से मसला उलमा से, चाहे वो किसी भी मसलक के हों, अहले हदीस के हों, बरेलवी मसलक के हों, किसी से भी जाके फतवा ले लो, फुटपाथ पर होटल या कैंटीन लगाकर बेचना, बंडी लगाकर बेचना, ये शरअन जायज़ है या नाजायज़ है, और उसका किराया वसूल करना शरअन जायज़ है या नाजायज़ है। तमाम मसालिक वालों का फतवा ये है, फुटपाथ पर बिजनेस करना जायज़ नहीं है। और अगर कोई होटल और दुकान वाला अपनी दुकान के सामने जो फुटपाथ एरिया होता है उसमें किसी को रहने के और वहाँ बिजनेस करने के लिए, दुकान लगाने के लिए इजाज़त देकर उससे अगर किराया वसूल करता है तो वो हराम और नाजायज़ है। कानून के लिहाज से भी वो नाजायज़ है और शरीयत के हिसाब से भी नाजायज़ है। लेकिन कितने लोगों के घर इसी से पलते हैं, कितने लोग ऐसे ही अपनी कमाई को धंधा बना के रखे हैं, चाहे हमारी दुकान चले या ना चले, सड़ी पड़ी रहती है, लेकिन सामने जो लोग कारोबार कर रहे हैं वो आबाद हैं तो हम भी आबाद हैं। होटलों की आबादी का हाल ये है, बाज़ होटलों में काउंटर पे ही बोर्ड लगा रहता है कि ऑर्डर करने के बाद आधा घंटा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, तो भी वहाँ मक्खियाँ मारते हुए बैठा रहेगा आधा घंटा, चैटिंग करते हुए, गपशप बातें करते हुए आधा घंटा उस डोसे के लिए और उस बिरयानी और मंदी के लिए इंतज़ार करने तैयार। एक होटल में तो बोर्ड लगा है, मंदी अगर आप ऑर्डर करेंगे तो मंदी मिलने में आपको 1 घंटा लग सकता है, आप जल्दी का मुतालबा नहीं करेंगे तो भी वहाँ पर पूरे कैबिन भरे हुए रहेंगे, खाली नहीं होंगे। यानी मतलब क्या है, 1 घंटा पहले लोग आके बैठे हैं खाना खाने के लिए। वही माँ के हाथों का खाना, बहन के हाथों का खाना, बीवी के हाथों का खाना, वो 5 मिनट 15 मिनट अगर बनाने में देर कर दे, सालन चूल्हे से उतार कर लाने में 5 मिनट देर कर दे, ठसका लगने के बाद पानी लाने में 5 मिनट देर कर दे, दस्तरखान पे बैठे बैठे गुस्सा हो जाएगा, गालियाँ भी देगा, अपना टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। ये सब होगा किस पर? अपनी बीवी और अपनी माँ पर। और होटल वाले पर दुम भी नहीं हिला सकता है, अगर खाना इज्जत से बैठो, वो नहीं है तो यहाँ से निकल जाओ। पैसा देकर जलील होकर इंतज़ार में बैठकर खाना खा के आएगा, लेकिन यहाँ माँ बाप की देरी और भाई बहन की और बीवी की देरी गवारा नहीं होगी। तो आप पहला नुकसान सुन लो, होटल का सबसे पहला नुकसान ये हुआ कि तुम्हें रिश्तेदारियाँ निभाना नहीं आया, होटलबाजी आबाद करना आया है। अपनी बीवी और अपनी माँ के साथ कैसी बात करना ये तुम्हें नहीं आया, अब होटल वाले के साथ कैसा बात करना याद आया। वहाँ महंगे होटल में बैठकर खाना खाने के बाद उस वेटर को टिप देना याद आया, और होटल के काउंटर पे बैठे हुए लोग आदमी को उस बिल लेने के बाद थैंक यू बोलकर निकलना भी याद आया। यहाँ बीवी और माँ के दस्तरखान पे बैठकर कभी माँ को शुक्रिया अम्मी जान आपने बेहतरीन खाना बनाया, अपनी बीवी को जज़ाकल्लाह तुमने आज बेहतरीन दाल और चावल बनाया, ये आज तक अपनी ज़बान से नहीं निकला है, सालों से खाते हुए भी। ऐसी गलीज नस्ल की आदत बनती जा रही कि हमें किसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर हमें 3 टाइम मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे माँ बाप को खाना बनाने के लिए किसी होटल वाले को ला के रखता तो मेरी पूरी सैलरी सिर्फ उस खाने के होटल वाले को तनख्वाह और सैलरी में चली जाती, जो काम मेरी बीवी मेरे घर में कर रही है। लेकिन अपनी बीवी का और अपने घर वालों का कभी शुक्रिया अदा करना नहीं आ, शर्म आती है। माँ को जज़ाकल्लाह बोलते हुए शर्म आती है, बीवी को जज़ाकल्लाह बोलते हुए शर्म आती है, गालियाँ देते वक्त शर्म नहीं आती, डांटते वक्त शर्म नहीं आती, डांटते वक्त शर्म नहीं आती, उस वक्त बेशर्म बेहया बनकर गालियाँ दे लेते हैं। लेकिन जज़ाकल्लाह शुक्रिया अपनी माँ को बोलते हुए, एक दिन कभी तुम अपनी माँ के हाथ का खाना, बहन और बीवी के हाथ का खाना खाने के बाद अम्मी जान आपका शुक्रिया, आपने बेहतरीन खाना खिलाया, बीवी का शुक्रिया अदा करके अपने जेब से मोहब्बत के तौर पर 500,000 रुपये सिर्फ इस वास्ते कि आज तुम्हारे खाने से बहुत मज़ा आया, ये निकाल कर अपनी बीवी को हदिया करो, देखो फिर उसका दिल कितना बाग बाग हो जाता है। कितनी दुआएं उस माँ से निकलती हैं जब बेटा अपने माँ की हाथ का खाना खाकर अपनी वालिदा का जब शुक्र अदा करता है। और माएँ तुम्हारे पैसों के और बीवियाँ तुम्हारे इन टिप्स के मोहताज नहीं हैं, वो तुम्हारी ज़बान के सिर्फ मोहब्बत और शुक्रिया की मोहताज हैं।
वो ये चाहते हैं कि हमारा निवाला इसके हलक के नीचे उतरने के बाद कुछ तो ज़बान से बोले कि खाया बेहतर, अच्छा बनाया है। और होटलों का बढ़ता हुआ रिवाज, मर्द ज़्यादा, मर्द के बाद औरतें ज़्यादा, औरतों के बाद जवान ज़्यादा, होटलों को आबाद करने में बहुत पहले ज़माने में सोचा भी नहीं जा सकता था कि औरत भी होटल में आकर खाना खाएगी। आप में से जो 60-70 साल के हैं वो अपने ज़माने को याद कर लें, कभी ऐसा सोचा कि आपके बाप दादा ने में से आपकी माँ, अम्मी या चाची, खाला कोई होटल में जाकर खाना खा के आई हो? आपके बचपने में ऐसा ख्याल भी नहीं होगा कि हमारी घर की औरतें होटल में जाके खाना खा के आती हों। बल्कि ये समाज था, अगर मेहमान घर में आ जाता तो रात के 2 भी बज जाएं तो भी नींद में खलल हो, उठकर लकड़ियों का चूल्हा जलाकर उस मेहमान के लिए खाना बनाकर खिलाते थे और इसे अपना फ़र्ज़ मनसबी समझते थे। मेहमान चाहे कितनी भी देर से आए, वो अल्लाह की तरफ से आया हुआ नेमत होती है, उसका अपने हाथ से खिलाना उसे बहुत बड़ा सवाब का ज़रिया समझते थे। और आज चाहे पहले बोल कर आए मेहमान कि मैं फ़लाँ टाइम पे आ रहा हूँ, तो भी करेंगे नहीं, अब घर में बनाना नहीं होता, होटल से ला के खिला दो। हत्ता कि हम बाज़ ख़ानदानों में ऐसा भी देख रहे हैं, दामाद घर को आए तो होटल का तो सोचा भी नहीं जा सकता, तलाक खुला की नौबत आ जाती थी पहले ज़माने में अगर दामाद को होटल का खाना खिलाए। और आज तो माशाअल्लाह दामादों को भी होटल का ही मज़े से खिलाएंगे, और दामाद भी हौले किस्म का है, इसको भी पता नहीं है कि खाना या घर का खाना चाहिए या होटल का खाना चाहिए, लेकिन वो भी खुश है कि मुझे होटल के खाने मिल रहे हैं। और हाल ये है हमारे हैदराबाद में, तो हैदराबाद की दम की बिरयानी का तो दम निकल गया। अलबत्ता जब से मंदी ने दम लिया है, हैदराबाद की दम की बिरयानी का तो दम ही निकल गया। हर आदमी देखो मंदी की होटलें आबाद से आबाद। और अब क्या है, हंडी की बिरयानी चल रही है। अब तो जो दूल्हे का टेबल होता है, ख़ास लोगों का टेबल होता है, हर हांडी में अलग से पकाएंगे और वो हांडी लाकर रखेंगे, तो गोया कि आपकी इज्जत है, नहीं तो कपड़े उतर गए आपकी इज्जत निकल गई। ऐसी दावत ही की जाए तो आपकी इज्जत बाकी है। वैसे भी हैदराबाद पहले ज़माने से 2 चीज़ों में मशहूर है, एक है खाने में, दूसरे है हकीमों के इलाज मुआलजे में। यहाँ के खाने भी मशहूर थे, यहाँ के हकीम और डॉक्टर भी मशहूर थे। यहाँ तक कि तारीख़ में लिखा है कि हैदराबाद से ईरान और दूसरे मुल्कों को यहाँ के बावर्चियों को बुलाया जाता था और यहाँ के हकीमों को भी साथ बुलाया जाता था। वजह यह थी कि यहाँ के लोग खाने की डिशें बहुत मज़ेदार बनाते हैं, और जब खाना इंसान मज़ेदार खाएगा तो ज़रूरत से ज़्यादा भी खाएगा, और जब ज़रूरत से ज़्यादा खाता है तो फिर ज़रूरत से ज़्यादा भी निकलेगा। अब वो ज़रूरत से ज़्यादा जो निकलता है उसे कंट्रोल करने के लिए साथ में हकीम साहब की पुड़िया भी होना पड़ता है, उसके वास्ते हकीम साहब को भी साथ बुलाते थे। इसलिए यहाँ के खाने भी मशहूर, यहाँ के हकीम भी मशहूर थे। दूसरे मुल्कों को यहाँ के हकीम और यहाँ के खाने के तब्बाखों को बुलाया जाता था। इसी वास्ते जहाँ जहाँ पर हॉस्पिटल होगा बाजू कोई ना कोई होटल होगी, क्योंकि वहाँ खाओ और यहाँ के एडमिट हो जाओ, वहाँ खाओ यहाँ के एडमिट हो जाओ। चूँकि ये हज़म होने वाला तो नहीं है, उसकी हजमाहट के लिए डॉक्टर साहब की खैर खाइयत लेना ज़रूरी होगी, तब जाके वो हज़म होगा। और आज हमारे हाल में देखिए, बाज़ होटल तो ऐसे हैं रात के 3 बजे खुलते हैं, सुबह के 8 बजे बंद होते हैं। बाज़ होटल ऐसे हैं जो रात के 3 बजे खुलते हैं और सुबह के 8 बजे बंद होते हैं, फिर भी वो होटल आबाद हैं। वहाँ कोई ऐसा नहीं कि नहीं रात के 3 बजे कौन ख़रीदने आएगा, लेकिन उसके गाहक भी मुतय्यन है। वो रात देर तक जागते इस वास्ते हैं कि वो होटल खुलेगी, वहाँ का डोसा खाएंगे, वहाँ का फला खाएंगे, फिर उसके बाद जाके सो जाएंगे। ऐसे जवान भी हैं जो रात देर तक इन होटलों को आबाद करते हैं। अब तो ऐसा भी हो गया कि आपके फ़ोन में भी फूड ऐप भी आ गया है, जो चाहे आपको ऑर्डर करना हो घर बैठो। चूँकि ये होटलों को आबाद करने में फ़िल्म इंडस्ट्री का भी बहुत बड़ा दखल है। वो फिल्मों में दिखाते हैं कि हीरो ऑर्डर कर रहा है, हीरोइन ऑर्डर कर रही है, घर बैठे मंगा रही है, और यूट्यूब के अंदर बहुत से ऐप आपको एड्स दिखाए जाते हैं कि होटल के ज़रिए से कैसे डाउनलोड करना, कैसे आप बुक करना, और फर्स्ट टाइम अगर आप बुक करेंगे तो आपको फ्री में खाना मिल जाएगा। तो अलग अलग लोगों के फ़ोन लेकर फर्स्ट टाइम ऐप डाउनलोड करेंगे, फर्स्ट टाइम बुक करेंगे,
यानी मुफ्त का खाने की आदत पड़ेगी तो हर एक के फ़ोन से मुफ्त में डाउनलोड करके खाना मंगाया जाएगा और खाया जाएगा। ऑर्डर करने के आधे घंटे के बाद खाना मिल जाता है। इस वास्ते हर आदमी भी घर बैठे ऑर्डर करके खाने का आदी बनते जा रहा है। होटलों के खाने में लोग जिन महलों में मुसलमान रहते हैं या जो होटल मुसलमान चलाते हैं या जो होटल मुसलमान आबाद करते हैं, वो होटल रात के देर गए तक भी चलते रहते हैं। गैर मुस्लिमों के महल्ले के होटल रात देर तक नहीं चलते। उन महल्लों में मुसलमानों को वो लोग किराए पर मकान भी देने तैयार नहीं होते, क्योंकि ये लोग रात में जागने के आदी हैं। हमारा टाइम वेस्ट होगा, हमारी नींद में डिस्टर्ब होगा, इस वास्ते बाज़ गैर मुस्लिम अपने महल्लों में मुसलमानों को किराए पर मकान देने तैयार नहीं, चाहे कि वो होटल किराए पर देने तैयार हो जाएं। ये लोग आबाद करेंगे। और अब कानून क्या बना है, रात के 12 बजे तक 1 बजे के बाद सब बंद हो जाना। डिस्ट्रिक्टों में रात के 9 बजे के बाद बंद हो जाने का कानून है और सिटी में रात के 1 बजे 12 बजे के बाद बंद हो जाने का कानून है। लेकिन चलाने का जो भूत सवार है, सामने का शटर बंद कर दो, पीछे का शटर खुला रखो और सामने किसी एक भिखारी को खड़ा कर दो, वो इशारा करता रहेगा होटल खुलिए आ सकते, होटल खुलिए आ सकते। वो अलग से सैलरी पर रहेगा, वो ले जाकर वहाँ पर लगाएगा, इसकी सैलरी रहेगी, पीछे वहाँ से दिया जाएगा। और ये चोरी, इनसे ज़्यादा पुलिस को मालूम रहती है कि ये कैसा चलाते हैं। वो भी ठीक वक्त पे आएंगे और अपना धाबा डालेंगे, अपना धाबा पर मारेंगे और फिर उसके बाद हफ्ता जो वसूल करना है, रोज़ाना का जो वसूल करना है, सब वसूल करके जाएंगे। यानी पुलिस को खिलाना आसान, रात में जागना आसान, ये सब मुसीबतें झेलना आसान, लेकिन होटल नहीं बंद करेंगे, रात के ये धंधे बंद नहीं करेंगे, चाहे उससे घराने कितने बर्बाद हो जाएं। बाज़ मुस्लिम लड़कियां उलमा और मुफ्तियों को ये फ़ोन करती हैं, मैं भी उनमें से हूँ जिन्हें बाज़ मुसलमान लड़कियों के फ़ोन आते हैं। शादी होके 1 महीना हुआ, लड़का जवान है, रात के 1 बज चुके हैं, लेकिन मेरा शोहर मेरे पास नहीं आता है। लड़की शर्मीली होती है, किससे सुनाएगी? बाप को बोलेगी कि मेरा शोहर मेरे पास नहीं आता है, माँ को सुनाएगी, ससुराल से शिकायत करेगी। लेकिन जब ये जवानों के अंदर बदतरीन आदत पैदा हो जाती है, दोस्तों के साथ गुलछर्रे उड़ाने की, होटलबाजी करने की, गलियां आबाद करने की, तो ये बेचारी लड़कियां शादी होने के बाद जो अपनी बहनों को, माँ को, ख़ानदान को, सबकी मोहब्बतों को छोड़कर एक जवान के साथ ये चल पड़ी हैं कि मुझे मेरे पूरी ख़ानदान का प्यार देगा, उनकी मोहब्बत देगा। आज उस जवान का हाल यह है कि इसे दोस्तों से फुर्सत नहीं मिलती है, होटलों से फुर्सत नहीं मिलती है। और अगर कोई पढ़ी लिखी लड़की है तो चंद दिन देखेगी, उसके बाद खुला का मुतालबा करेगी, खुला तलाक हो जाएगा, फिर जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। ये सब गवारा है आज के जवान को, लेकिन अपनी फैमिली को वक्त पर रात में आकर टाइम देना गवारा नहीं है। उन माओं की बद्दुआएं लगती हैं रात के 12 बजे तक। आप समझ लीजिए, पहले ज़माने में होटल किसी मजबूरी से खोले जाते थे। मुसाफिर आदमी है, सफ़र में गया, खाने को किसके घर में जाके खाएगा, इसलिए सराय खाने बनाए जाते थे जहाँ मुसाफिरीन रुकते और वहाँ पर खाने का इंतज़ाम रहता था। बख्त व नसर बनी इसराइल को हलाक करने वाला एक बादशाह है, उसके ज़माने से सराय खानों की तारीख़ मिलती है। और हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान में जो गैर मुनक़सिमा हिंदुस्तान है, उसमें बहुत से मुस्लिम बादशाहों ने सराय खाने बनाए मुसाफिरों के वास्ते, कि दूसरों के घरों में खाने के लिए ख़रीद कर खाना ना पड़े, दूसरों के घरों में ना जाए, हुकूमत की तरफ से इंतज़ाम रहे कि ये लोग खाना खाएं। लेकिन आज ढाबों का रिवाज, होटलों का रिवाज इतना है कि हैदराबाद की बिरयानी के मशहूर होने की वजह से तेलंगाना के आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स के रहने वाले लोग और आंध्रा के रहने वाले लोग सिर्फ इस वास्ते सफ़र करके आते हैं कि हमें हैदराबाद की बिरयानी खाना है, इसी वास्ते आते हैं। और कभी कभार किसी दूसरे काम से आए तो हैदराबादी बिरयानी खाए बगैर जाने को शर्मिंदगी समझते हैं। अरे हैदराबाद आए और बिरयानी खाए बगैर गए, ऐसा कैसे होता? और ना इजराइल जान लेते वक्त पूछेंगे कैसा नहीं खाया हैदराबाद की बिरयानी, ऐसा समझ के खा के जाना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। और हैदराबाद के लोग तो माशाअल्लाह पूरे होटलों से फारिग हो गए। अब इनको यहाँ के होटलों में वो टेस्ट नहीं आया तो क्या करते हैं, हैदराबाद के बाहर के ढाबों का सफ़र करते हैं।
वो लोग यहाँ से हैदराबाद आएंगे, ये लोग यहाँ से ढाबों पे जाके खाने को समझेंगे कि वहाँ का आब हवा अच्छी रहती है, थोड़ा खुला मोखला रहता, वहाँ जाके खा के आएंगे। क्यों खाते हैं लोग ढाबों के और होटलों के खाने? क्यों खाते हैं? बहुत टेस्टी रहता, बहुत मज़ा रहता? नहीं, मज़े की वजह से नहीं। अगर मज़े की वजह से खाना है तो होटल में जो आदमी काम कर रहा है उससे पूछो कि यहाँ का खाना तुम कितना खाते हो। और काम करने वाले वेटरों पर क्यों किसी तरह की पाबंदी नहीं होती, तुम इतना खाना इतना नहीं खाना? उनको खुली छूट रहती है, क्योंकि उनको मालूम है कि होटल में काम करने वाला ज़्यादा नहीं खा सकता। जैसे उसकी मिसाल, पकाने वाला खुद चखते चखते इतना चख लेता है कि उसे खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो होटल के खाने हफ्ते में एक बार, 5-6 दिन में एक बार अलग अलग होटल के खाते हैं। इस वास्ते हफ्ते में 1-2 बार खाते रहने से वो टेस्टी दिखता है। वरना अगर रोज़ाना तुम किसी भी होटल का खाओगे तो तुम खुद कहोगे कि नहीं अब मज़ा नहीं है, नहीं खाएंगे। तो टेस्टी रहना तो कोई सवाल ही नहीं है, वो तो माँ के हाथ के खाने में भी रहता है। वजह क्या है? वजह यह है जब इंसान का मिजाज बिगड़ जाता है, उसके अंदर की फितरत खबासत में बदल जाती है, तो अब इसे घर के खानों में मज़ा नहीं आता, होटल के खानों में मज़ा आता है। चुनांचे आप देख लीजिए, जिससे शादी करके घर लाया है वो बीवी भी खूबसूरत है, उसकी भी गोरी चमड़ी है, उसके अंदर भी वही सारी सेक्सी चीज़ें हैं जो बाहरी बाजारी औरत के अंदर है, लेकिन उसके बावजूद भी इंसान किसी काउंटर पे बैठी हुई लेडी को और या किसी और ऑफिस में काम करने वाली लेडी को या अपनी बॉस को जिन निगाहों से देखता है, जिस गंदी सोच से देखता है, जिस सेक्स की निगाह से देखता है, वैसी सोच वैसी मोहब्बत से अपनी बीवी को देखना नहीं चाहता। यानी बीवी उसे पसंद नहीं है, बाहर की लड़कियां उसे पसंद आती हैं। वजह यह है कि बाहर की लड़कियां खूबसूरत हैं, बीवी बदसूरत है, ये वजह नहीं है। बाहर की, ये भी बाहर की लड़की थी, आज तुम्हारी बीवी बन गई, शादी नहीं करते तो ये भी बाहर की लड़की थी। वजह यह है कि तुम्हारी सोच गंदी हो चुकी है। जैसे बुखार आने पर आदमी का मिजाज बदल जाता है तो पानी भी कड़वा लगता, खाना भी कड़वा लगता। क्यों? पानी कड़वा है, खाना कड़वा है, वो अपनी जगह सही है, दूसरे लोग मजे लेके खा रहे हैं, तुम्हारा मिजाज अंदर से बदल गया है, बिगड़ गया है, इस वास्ते पानी खाना सब कड़वा लग रहा है। ऐसे घर की औरतें बीवी अपने को इतनी अच्छी नहीं लगती है जितना बाहर की लगती, क्योंकि मिजाज खबीस बन गया है। ऐसे होटल की खाने तुम्हें अच्छे इस वास्ते लगते हैं कि मिजाज खबीस बन गया है, इस वास्ते अच्छे लगते हैं, वरना तो होटल के अंदर वो मज़ा नहीं होता जो एक माँ के हाथों में होता है। इसके नुकसानात क्या होते हैं आप देख लें। नुकसानात में पहले ये सुन लें कि होटलों को आबाद करने के असबाब में से पहला सबब ये है, पहले सैलरी उतनी नहीं थी, पहले जॉब नहीं थी, इस वास्ते सड़क की बंडी का दोषा भी चल जाता था। माँ के घर के हाथ में घूम फिर कर पूरे गलियां नाप कर गधे की तरह थक कर आकर भी रात का बासी खाना भी आदमी खा लेके सो जाता था, क्योंकि अब जॉब नहीं है, कमाई नहीं है, खाली हाथ फतेखा है, इस वास्ते अपने घर का रात का सब चल जाएगा। जब से जॉब लगी, सैलरी आना शुरू हुई, प्रमोशन हुआ, उसके बाद से अब पैसे आए, तो इंसान की फितरत है अब पैसा आया है तो अब उसे उड़ाना है। इस वास्ते क्या करो, कभी बाहर के खाने की आदत शुरू करो। तो वजह क्या है? नौकरियां और सैलरियां आना, इसकी वजह से आदमी के अंदर आज़ादी आ जाती है। दूसरी वजह, इसका मतलब ये नहीं कि नौकरी के बगैर भिखारी बन के बैठो, वरना भिखारियों की भी अलग से होटलें चलती हैं, भिखारियों की भी आबादियाँ, उनके भी अकाउंट्स बैंकों में इतने ज़्यादा हैं जितने आजकल के इंजीनियरों के अकाउंट में जितना पैसा नहीं है उतना भिखारियों के अकाउंट में पैसा है। दूसरी वजह, फिल्मी दुनिया से मुतासिर होकर आदमी वहाँ की नक्काली करना चाहता है, इस वास्ते होटलों को आबाद रखता है। तीसरी वजह, लोग फंक्शंस मनाते हैं, बर्थडे, सालगिरह, निकाह, वलीमा, दोस्तों की पार्टियाँ, ये सब अपने घर में करने के बजाय लोग होटलों में करना चाहते हैं, जिसकी वजह से होटल आबाद रहते हैं। चौथी वजह, औरतों का मुतालबा। औरतें भी आजकल इतनी होटलों की आदी बनती जा रही कि हफ्ते में एक बार तो भी किसी ना किसी होटल की मंदी होना। नाराज़गियों में से भी एक नाराज़गी होती है कि इतने दिनों से आप मेरे को बाहर ही लेके नहीं गए, हमारी बहन को देखो उनके शौहर वहाँ लेके जा रहे, उनको देखो उनके शौहर वहाँ लेके जा रहे, पूरी गलियों की उन औरतों को देखेंगे
जो होटल आबाद कर रही हैं, तो ये घर की दीनदार औरत भी अपने शोहर से, यहाँ तक कि अगर वो आलिम साहब की बीवी हो तो भी मुतालबा करेगी, चाहे वो तबलीगी साहब की बीवी हो तो भी मुतालबा करेगी, किसी ना किसी होटल को लेके जाइए। तो गोया कि आप उसे खुश कर दिए। इनके मुतालबों की वजह से होटल आबाद करना। एक बार सफ़र से आते हुए खाना नहीं हुआ तो शहर में दाखिल होने के बाद खाना खाने की ज़रूरत महसूस हुई, तो जिस होटल में हम गए वहाँ देखा रात के 12:30 बजे थे, तो भी एक 3-4 फैमिलियाँ छोटे बच्चों के साथ मंदी के इंतज़ार में बैठी हैं। 12:30 बजे फैमिली यानी बच्चों के साथ बैठी हैं। आज वो छोटा बच्चा है 4 साल का 5 साल का जो तुम्हारे साथ 12:30 बजे होटल में बैठा है, यही 4 साल का बच्चा जब 24 साल का होगा तो फिर क्या ये होटल में नहीं जाएगा? जिसे 4 साल की उम्र में होटल की लत माँ बाप ने लगाई है, तो फिर ये 24 साल का होने के बाद होटल आबाद नहीं करेगा तो क्या करेगा? अब उसके बाद फिर शिकायतें, बच्चा रात को टाइम पे घर नहीं आता, बच्चा रात को घर में वक्त पे नहीं आता, बीवी का ख्याल नहीं रखता, कमा के अपने माँ बाप को नहीं देता, दोस्तों के साथ उड़ा देता। तो जब ये बच्चा छोटा था तो इन माँ बाप की अकल घास खाने गई थी कि इस बच्चे की तरबियत कैसे करना चाहिए। जो बच्चे बचपन से ही माँ बाप को ऐसी आवारगी की आदत दिलवा देते हैं, यहाँ का पिस्ता हाउस के फलां चीज़ें, शाह हाउस की फलां चीज़ें, फलां होटल की फलां चीज़ें, हर तरह के होटलों से बाज नौजवान तो डिस्ट्रिक्टों के और सिटी के रहने वाले, कोई नई होटल खुल गई और उनको पता तक नहीं चला कि वो होटल खुल के 6 महीने हो गए, तो आईने में देख के अपने को शर्मिंदा महसूस करेंगे, अरे वो होटल खुल गई, आज तक मैं नहीं जा सका वहाँ पर, ऐसे कैसे हो सकता है? यानी बेइज्जती महसूस करते हैं अगर उस होटल को ना जाएं। और आप देखें महंगाई के बढ़ते हुए दौर में, जब हर आदमी कह रहा है पेट्रोल बढ़ गया, डीजल बढ़ गया, फलां बढ़ गया, इस दौर में महंगाई बढ़ गई है तो अपने पैसे को जमा कर उससे कुछ प्रॉपर्टियां बनाकर अपनी बच्ची और बच्चियों के लिए कुछ प्रॉपर्टियां बनाकर रखना, ये अक्लमंदी थी? या ये अक्लमंदी है कि हर महीना हर हफ्ता आउटिंग के नाम पर कहीं ना कहीं बाहर जाकर अपने होटलों को आबाद करना और फिर लोगों के अपनी फैमिली के साथ बाहर के खानों के मज़े लेते रहना, ये अक्लमंदी है? बताइए इससे नुकसानात क्या होते हैं? नुकसान पहला ये होता है कि आदमी किफ़ायत, शियारी और क़िनात पसंदी से दूर हो जाता है। यानी अल्लाह जो दे तेरा शुक्रिया, अल्लाह जो दे तेरा शुक्रिया, ये उसकी ज़बान से ख़त्म हो जाएगा। मज़े से मज़ेदार खाने के बाद भी कहेगा इतना मज़े का नहीं। कितना हुई बिल? 1250 रुपये हुई है, 2500 रुपये हुई है। देखिए महंगे होटलों के में से एक होटल स्पेन के जजीरे इल्जिबा के एक होटल के बारे में लिखा है कि वहाँ का होटल साल में सिर्फ 4 महीने खुलता है गर्मी के मौसम में, और एक टाइम का खाना होता है $2500। एक टाइम का खाना $2500 एक टाइम का खाना होता है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए $2500 इंडियन करेंसी के हिसाब से कितना होगा? 2.5 लाख के आसपास होता है एक वक्त का खाना। लोग उसे भी आबाद करने के लिए जाते हैं। पहला नुकसान ये होता है कि किफ़ायत, शियारी ख़त्म हो जाती है, शुक्र का मिजाज इंसान में से ख़त्म हो जाएगा। दूसरा नुकसान बेपर्दगी और आज़ादी पैदा हो जाती है। मशहूर होना, फ़लाँ होटल में जाके खाए, तो क्यों आज लोगों को सेल्फ़ी लेने की भी आदत है। जिस मशहूर होटल के सामने खा के आएंगे तो वहाँ का टिश्यू पेपर लेकर मुंह साफ़ करते हुए भी सेल्फ़ी लेंगे कि मैं वहाँ उस होटल में एग्ज़िट करके आया हूँ, वहाँ उस होटल में विज़िट करके आया हूँ। और उसके साथ साथ फजूल खर्ची का मिजाज पैदा हो जाना, उड़ाने का मिजाज, महंगा से महंगा और मेनू हाथ में आ गया। अब उसके बाद छोटी छोटी चीज़ें अगर देखेंगे तो वेटर के सामने इज्जत नहीं रहती। यानी इसके सामने भी अपनी इज्जत बहुत बड़ी चीज़ है। क्यों? ये दामाद है तुम्हारा, ये ससुर है तुम्हारा, इसके सामने भी अपनी इज्जत रख लेना है। तो इस वास्ते सस्ती चीज़ें आप नहीं करेंगे, महंगी चीज़ें होना, उसके हिसाब से टिप दे के आना। फजूल खर्ची का आदमी आदी हो जाएगा। 2-2 हज़ार, 5-5 हज़ार, यहाँ तक के फलकनुमा पैलेस की शरबत और चाय के बारे में हमने सुना, पता हकीकत क्या है नहीं मालूम, 750 रुपये का एक शरबत होता है, लोग उसे भी पीते हैं। यहाँ 50 रुपये में वो शरबत मिल जाएगा, लेकिन वहाँ 750 रुपये में मिलेगा। जीबी केवन की 250 रुपये में, 350 रुपये में चाय मिलेगी, लेकिन वो भी लोग पीने के लिए जाते हैं। यानी उड़ाने का, फजूल खर्ची का इतना मिजाज बनता जाएगा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फजूल खर्ची को शैतानी
फितरत बताया है, शैतान का भाई बताया है, वो भी इंसान तैयार हो जाएगा होटलों की आदत की वजह से। तीसरा गुनाह, रात की नींद बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि होटल बिलउमूम रात में आबाद रहते हैं, रात की नींद बर्बाद। और मसालेदार खाना खाने की आदत है तो इंसान का मैदा ख़राब हो जाएगा, तबीयत में सुस्ती और काहिली आ जाएगी। लड़कियां पकवान से आरी होती जाएंगी, अब पकाने का मिजाज नहीं, जो मेहमान आया बेजार, टेंशन, सर में दर्द, ऑर्डर कर दो आ जाएगा, खिला के भेज दो, अपने हाथों से खिलाना पसंद नहीं करेंगी। इसी के साथ साथ शादी से पहले जो बच्चियां होटल जाने की आदी रहती हैं अपनी बाप और अपनी भाई के साथ, शादी के बाद वो अपने शोहर के साथ जाना ज़रूरी समझेंगी। अगर शोहर ले जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, झगड़ा करके माँ के यहाँ जाएंगी, वहाँ से होटल जाएंगी, और जो शिकायतें झगड़े में हाजी साहब के पास आएंगे। हमारे पास भी एक केस ऐसा आया मियाँ बीवी का, जिसमें बीवी अपने शोहर से इस वास्ते झगड़ रही है कि मेरे को होटल नहीं ले जाते, ये मेरे को होटल नहीं ले जाते, इस वास्ते मैं इनके साथ रहना नहीं चाहती। आप बताइए इस लड़की का मिजाज किसने बर्बाद किया? शोहर का घर का खाकर सास ससुर की खिदमत करके घर में रहना इसकी इज्जत थी, या यहाँ घर में भूखा रहकर या ऑर्डर करके इनको खिला दो हम बाहर होटल में जाके खा के आएंगे? इस मिजाज को किसने ख़राब किया? उन गलीज माँ बाप ने बर्बाद किया है जो बच्चियों का फ्यूचर नहीं सोचते हैं। इसके साथ साथ लोग दोस्ती में भी होटल की आदी होते हैं। दोस्तियाँ हो गई, पास हो गया, बाप ने गाड़ी दिला दिया, या कोई भी लैटरी लग गई, तो अब क्या करो? पार्टी करो। कहाँ पार्टी करो? होटल चलेंगे, फला होटल चलेंगे। अब उस पार्टी में लड़के भी होंगे, लड़कियां भी होंगी, दोस्तियां बढ़ेंगी, यहाँ तक के होटल की दावत ने लड़की की इज्जत ले ली, लड़की की जिस्म फरोशी हो गई, उसकी इज्जत निकल गई। क्यों? दोस्तों के साथ होटल खाने गए, और बाज़ होटलों में खाने के आते हुए शराब भी हो गया, और नशे की हालत में लड़की के साथ इज्जत भी चलेगी। ख़ास तौर से वो लड़कियां जो डिस्ट्रिक्ट से आकर यहाँ सिटी में रहकर हॉस्टल्स में रह के पढ़ती हैं, उन लड़कियों की ज़िंदगियाँ किस कदर बर्बाद है हम नहीं कह सकते। लड़कों यानी बॉयज़ का हॉस्टल ही इतना ख़राब रहता है कि अगर महल्ले में कोई अपार्टमेंट ऐसा हो जहाँ पर फैमिलीज रहती है, वहाँ अगर कोई मकान मालिक किसी एक फ्लोर में बैचलर्स को अगर वो किराए पे दे दे तो सारे लोग गालियाँ देने आ जाएंगे, तुम यहाँ बैचलर को कैसा रखते जबकि फैमिलीज रहते हैं यहाँ पर। क्या मतलब? बैचलर्स सीधे नहीं रहते, फैमिली उनसे महफूज नहीं रहती, ये ख्याल है। तो आप बताइए सारे बैचलर्स एक जगह हो जाए तो क्या हाल होगा? पूरे बिल्डिंग में एक बैचलर्स का अपार्टमेंट है बस वो, तो ये हाल है। तो सारे बैचलर्स एक जगह हो जाएं बॉयज़ का तो क्या हाल होगा, और उसके साथ साथ गर्ल्स भी हों तो क्या हाल होगा? कितनी इज्जतें जाती हैं, कितनी बुराइयां फैलती हैं, हम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसके साथ साथ समाज में रात देर तक की दावतें खाने का मिजाज, निकाह की दावत, शादी की दावत, वलीमे की दावत, कौन सी भी हो, रात देर तक दूल्हा आएगा 12 बजे, उसके बाद खाना शुरू होगा 11 बजे, 2-2 घंटे बैठकर दूल्हे का इंतजार करते रहते। अरे एक टाइम का खाने के लिए इतने घटिया बन जाओगे, अपने घर पे नहीं मिलता वैसा खाना वक्त पे खा के सोने के लिए। शुगर की बीमारी है, तुम्हारा शुगर बढ़ सकता है, उसके बावजूद भी वो दावत ज़रूर अटेंड करेंगे। पूरी शादी के टाइम पे सिलाया था शेरवानी, वो शेरवानी अब 50 साल की उम्र में भी पहन के जा रहा है। हर दावत में वही शेरवानी पहन के अटेंड कर रहा है, किसी दावत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। रात देर तक की दावतें कबूल करना, होटलों को आबाद रखना, इतनी आदतें ख़राब कर देता है कि आदमी बाज़ मरतबा बेहया, बेशरम, फजूल खर्ची का आदी बन जाता है। हम ये नहीं कहते कि होटल को जाना हराम है, नाजायज़ है, कौन से फतवे में लिखा हुआ है कि नाजायज़ हराम की बातें नहीं, नुकसानात, अखलाकियात, और इसकी वजह से समाज का बिगाड़ क्या होते जा रहा है। अफसोस ये है कि पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ता है, रात के 12:30, 1-2 बजे तक जवान बैठे रहते हैं। फला मुस्लिम एरिया का मालूम है, पुलिस आ जाती है, मार के भगाती है, बत्ती जलाकर और हारन लगा कर आती है, पकड़ के ले जाके पुलिस स्टेशन में डालती है। फिर उसके बाद सुबह माँ बाप को फ़ोन करके तुम्हारा बच्चा ऐसा लेके जाओ। कानून, पुलिस, लाठी, फला, सब के बाद इन जवानों को सुधारने की ज़रूरत पड़ती है। तो बताइए इस जवान से तुम क्या अपना फ्यूचर, मुसलमानों का मुस्तकबिल, ये पुलिस में, IAS में, IPS में सरकारी ओहदों पर आएंगे, कौम की खिदमत करेंगे, मुल्क को आगे ले जाएंगे, ऐसी सोच इन घटिया सड़क छाप चबूतरे आबाद करने वाले नौजवानों से ये तवक्को की जा सकती है कि ये मुल्क का कुछ बदल सकते हैं।
माशरे के अच्छे इंसान बन सकते हैं। आज नौजवानों के लिए चैलेंज है, तुम अपना जो वक्त फ़ोन पर बर्बाद करते हो, होटलों पे बर्बाद करते हो, चबूतरों पे बर्बाद करते हो, कट्टों पे बर्बाद करते हो, होटलों को आबाद करने में जो बर्बाद करते हो, वो वक्त बचाकर अगर आज तुम पढ़ाई को देते, उलमा को देते, तुम्हारी ऐसी गाइडिंग, ऐसी रहबरी हो सकती। आज हिंदुस्तान जिन हालात से गुजर रहा है, मुसलमानों पर जकड़बंदियाँ, मुसलमानों पर केसेस, मुसलमानों को टारगेट बनाया जाना, वो सारा दिन देखना ना पड़ता। आज भी वक्त है कि अगर आज का जवान अपना ये ज़ाय करने वाला, वेस्ट करने वाला टाइम उलमा के हवाले कर दे, अपने रहबरों के हवाले कर दे, इनकलाब लाया जा सकता है, मुल्क के हालात को बदला जा सकता है, समाज को एक इंसानी समाज बनाया जा सकता है। शर्त यह है कि तुम अपना मोबाइल और अपने चबूतरों का वक्त तुम्हारे उलमा को और तुम्हारे रहबरों के हवाले करो। और माँ बाप की जिम्मेदारी है कि बच्चे का वो निगरानी ऐसी, हमारे बचपन में ईशा की नमाज 8:15 बजे, 8:45 बजे अगर बच्चा घर में नहीं होता तो हमारे साथ भी ऐसा हुआ कि हमारी वालिदा के हाथ से हमें पिटाई खानी पड़ती। जमात इतने बजे है, तुम इतना देर से क्यों आए? ये डाउट रहता था कि ये बच्चों के साथ खेल रहा है या किसी के घर जाकर फिल्म देख रहा है। इस वास्ते 10-15 मिनट की देरी पर भी माएँ पिटाई करती थीं। आज 2-2 घंटे देर हो जाएं, 4-4 घंटे देर हो जाएं, कोई पूछने वाला नहीं है, बाप को भी उसकी फिक्र नहीं है। सुनो, अपने इमामों के 2 मिनट 5 मिनट की देरी पर घड़ी पलट पलट कर देखने वालों, 5 मिनट की देरी पर जो देखते हो, अपने बेटे और बेटियों के 5-5 घंटे देर आने पर पलट कर देख लो उनका मुस्तकबिल कहाँ जा रहा है। तो तुम्हारे बच्चे मरने से पहले वली बन के मरेंगे, अपने अइम्मा और मुअज्जिनीन और खुतबा के पीछे पड़ने से ज्यादा अपनी औलाद के पीछे पड़े, जो सारे समाज के लिए एक कलंक और एक दाग बनते जा रहे हैं। माँ बाप जब तक निगरानी नहीं करेंगे तो क्या खाक होगा। हमारे इन बयानात से आज हर जुमा में उलमा अपना जिगर छलनी कर देते हैं, अपना दिल का दर्द सामने रखते हैं कि बदलाओ अपने समाज को, देखो अपने बेटों का फ्यूचर कहाँ जा रहा है। तुम अगर ये निगरानी नहीं करोगे तो एक पुलिस की लाठी खाकर बच्चा सुधर रहा है, कानून के दबाव में बच्चा सुधर रहा है, तो कब तक सुधरेगा। आज समाज में गुंडे रौडी क्यों पैदा हो रहे हैं? कौन उन्हें जन्म दे रहा है? हमारी तरबियत का माहौल, हमारी गलत दोस्तियां, हमारे बच्चों के लिए वो आज़ादाना माहौल जो फराहम होता है, ये फ्यूचर और मुस्तकबिल और मुल्क के लिए बहुत ख़तरनाक है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सही इंसान बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।